गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। सभी एस्पिरेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की जो मेहनत है वो रंग लाई। पीजीटी बायोलॉजी का जो फाइनल रिजल्ट है एचपीएससी के द्वारा वो कल शाम को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सभी आप सभी को, आपके परिवारजनों को, सभी को बधाई। और जो चैनल से जुड़े हुए हैं खासकर काफ़ी समय से, उनको भाई खासकर बधाई। मन में डाउट्स थे काफ़ी, कब आएगा, अनएक्सपेक्टेड था। मैं भी नहीं सोच रहा था, सोमवार या शुक्रवार की सोच के चल रहा था। तो सभी को बधाई। मैसेज ज़रूर करना जिस भी साथी को सिलेक्शन हुआ है, जो यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है, एक कॉन्टैक्ट बना हुआ था आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज से। तो एनालिसिस कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि ये एनालिसिस नहीं आया। तो एनालिसिस ये है कि टोटल पोस्ट आपको पता है 233 है। 210 पोस्टों का क्या आया है, आपका रिजल्ट आया है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। बाकी जो 23 पोस्टें हैं उनको क्या रखा है, होल्ड पे रखा है, रिजर्व रखा है। ठीक है, टोटल पोस्टों को होल्ड पे रखा है। टोटल केस कितने हैं? केस है 24। मतलब केस तो काफ़ी सारे हैं। मतलब टोटल 24 बच्चों का रिजल्ट क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया था। कोर्ट केस वाले टोटल बच्चे कितने हैं? 24। और सीटें कितनी होल्ड है? 23। ठीक है, ये बच्चे 24 की जगह 25 भी हो सकते, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है 24 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट होल्ड पे है। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था फाइनल कोर्ट केस की वजह से। उनमें बीसीए बीसीबी वाले भी हैं, या सर्टिफिकेट के हैं मोस्टली बच्चे तो। और सीटें कितनी रिजर्व, अब सीटें कितनी रखी इन्होंने? 23 सीटें रखी हैं। अब पूरी जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं। टोटल पता चल गया। सबसे पहले बात करते हैं बीसीए की। बीसीए में टोटल 23 सीटें थी, एक ईएसएम थी, एक पीडब्ल्यूडी थी। रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड हुआ है वो हुआ 16 सीटों का बीसीए में। ठीक है ना। जनरल में कितने गए हैं बीसीए के? जनरल में गए हैं 6 बच्चे। बीसीए के कितने बच्चे जनरल में गए हैं? 6 बच्चे गए हैं। रिजल्ट डिक्लेयर्ड कितने का हुआ है? 16 सीटों का। टोटल सीट कितनी थी? 7। बची कितनी सीट? होल्ड कितनी की है? 7 सीटों को होल्ड किया है आपका बीसीए की। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एससी की। 47 सीट थी, एक एसएम की थी, एक पीडब्ल्यूडी की थी, कोई कैंडिडेट नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं 39+7, यानी जो इन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है 39 तो एससी में सिलेक्शन है। 7 का मैं मान के चल रहा था मैं कि 7 जनरल में जा सकते, लेकिन नहीं गए। तो टोटल 46 सीटों का डिक्लेयर्ड हुआ है। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। तो मेरे हिसाब से 46 जो सीट्स का डिक्लेयर्ड हुआ है, जितना मेरा एनालिसिस है, थोड़ी गलती हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारा बड़ा रिजल्ट होता है। तो एक सीट मुझे लगता है कि एससी की एक सीट को क्या है, होल्ड किया गया है, मेरा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं बीसीबी में। टोटल 12 सीट थी, एक एसएम, एक पीडब्ल्यूडी, कोई कैंडिडेट नहीं मिला इस कैटेगरी में। रिजल्ट कितने का डिक्लेयर्ड हुआ? 7 सीटों का। जनरल में कितने गए हैं बीसीबी के? 8 बच्चे जनरल में गए हैं। कितनी बीसीबी की सीटें होल्ड की हुई हैं? 5 सीटें होल्ड की हैं बीसीबी की, मेरा जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 23 सीटें थी, 23 की 23 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर्ड हो चुका है ईडब्ल्यूएस का। 6 जनरल में गए हैं। अब बात कर लेते हैं आपका जनरल की। टोटल 128 सीट थी, जिसमें से ईएसएम या डीएसईएम की 5 सीट और आपकी पीडब्ल्यूडी की 3 सीट थी। तो पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें तो फिल होगी, एक सीट वैकेंट रही। डीएसएम की 4 सीटें फिल होगी, एक कोर्ट केस चल गया है वो भी फिल हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिक्लेयर्ड रिजल्ट हुआ है जनरल का आपका 98 सीटों का। 92 फ्लैट जनरल। ठीक है, 92 कितना भाई? फ्लैट आपका जनरल। ठीक है, सीटें डिक्लेयर्ड हुआ है रिजल्ट। प्लस में आपका ये देखो 2 पीडब्ल्यूडी 94, प्लस में 4 ईएसएम 98। ठीक है, कितने हो गए? 98। यहाँ 98, ये मैंने 20 वाले में जोड़ दिया है, 97 मान लो। देखो अब जनरल में कितने गए? 6 गए ईडब्ल्यूएस के। प्लस में जनरल में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जनरल में कितने गए इसमें से आपके बीसीए के? 6। ईडब्ल्यूएस के कितने गए? 6। ठीक है, और 8 बच्चे किसके गए? आपके बीसीबी के। कितने हो गए? 8 और 14 और 6 20। 20 बच्चे कहाँ चले गए आपके?
वहाँ पे, और एक 98 यहाँ पे हो गया। 98 रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ, और 20 बच्चे कहाँ गए, बाकी कैटेगरीज के जनरल में गए। बीसीए से 6 गए हैं, ईडब्ल्यूएस से 6 बच्चे गए हैं जनरल में, 8 बच्चे किससे गए हैं, बीसी बी से। एससी से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा जनरल में गया है। तो टोटल 98 सीटों का तो जनरल का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ, 20 वहाँ से गए, कितनी होगी 118। 118 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है जनरल का। ठीक है, अब बची कितनी सीट, 12। कितनी सीटें बची आपकी, 10 सीटें बची, क्योंकि टोटल 128 सीट है। जनरल की सीटें कितनी बची, 10। एससी की कितनी बची, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जनरल की सीट कितनी बची, 10। एससी की सीट कितनी बची, 1। उसके बाद देखो आपकी बीसीए की कितनी बची, 7। बीसीए की कितनी बची, 7। बीसीबी की कितनी बची आपकी, 5। ठीक है, तो कितनी होगी टोटल, देखो 7, 17। देखिए भाई, एससी की जनरल की 10, एससी की 1, बीसीबी की और बीसीए की 7, 17 और 1 18 और 5 23। तो ये 23 सीटों का हिसाब बनता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपका एनालिसिस कर दिया कि भाई क्या कुछ है। अब आगे का जो काम है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपका क्या है, नोटिस निकालेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक दिन होगी या मल्टीपल डेज में होगी, उसका भी नहीं पता है। तो उसका जैसे ही नोटिस आएगा आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, आपके प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, स्टेशन अलॉटमेंट होगी, और फिर आपकी ज्वाइनिंग, जैसे स्टेशन अलॉटमेंट होंगी तो आपकी फिर 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा ज्वाइनिंग का। तो ये पूरे के पूरी जो है प्रक्रिया रहने वाली है। चैनल का टेलीग्राम, जो यूट्यूब का नाम है चैनल का, उसी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे लाइव चैट करेंगे। जो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, आप भी जुड़ जाना। टाइम मैं आपको देख के बता देता हूँ, टाइम कितना है, अभी 7 बजे है, तो वो लाइव चैट हम 8 बजे करेंगे। ठीक है, तो 8 बजे चैनल पे आ जाना। तो फिलहाल के लिए एनालिसिस है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद।